ए और बी ने 50,000 व 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए भी काम करता है और कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, तो इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करें। बेहतरीन क्वेश्चन है, करें। आओ देखो करते हैं। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा इस चैप्टर में कि पी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये तो आप जानते ही होंगे। जितने रुपए लगाओगे जितने समय के लिए, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट ही मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा। सुनिए इधर ध्यान से, दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक का ए है और एक का बी है। तो कितने कितने रुपए लगा रहे हैं, एक लगा रहा है 50,000, एक लगा रहा है 20,000। ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो 5 और 2 आ गए, 5:2 अनुपात में लगा रहे हैं क्या, रुपए। इसमें लग रहा है कि नहीं, हाँ या ना। मुझे लगता है इतने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि ए भी काम करता है, एक्टिव पार्टनर हो गया, ये काम कर रहा है ना, पैसा भी लगा रहा है और काम भी कर रहा है, तो एक्टिव हो गया। और कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लगता है। क्या आपको कुल लाभ पता है, क्या आपको टोटल प्रॉफिट पता है, क्या नहीं है पता तो एक्स मान लें। आओ तो एक्स मान लेते हैं। ये जो प्रॉफिट हुआ, हमें लिखना मत, पहले बोर्ड पे देखना, अब तभी आ पाएगा आपको सामने कि टोटल प्रॉफिट एक्स रुपए है। क्लियर है। इसमें से ए काम करते तो ए की सैलरी हो जाएगी। ए अपने पास कितना रखता है इसका, 20%। कितना होगा, x/5 अपने पास रख लेता है, हाँ या ना। रिमेनिंग कितना प्रॉफिट रह जाता है, शेष लाभ, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो देखिए टोटल कितना था, कितना चला गया, कितना बच गया, 4x/5। एक्स में से x/5 को माइनस कर देंगे आप, ये ए का माइनस कर दिया ना, तो कितना बच गया आपके पास, 4x/5। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया कि नहीं। ए का जो ए को सैलरी दी थी वो माइनस कर दी हमने टोटल में, तो ये बच गया। इसे वो किस में बांटना चाहते, देखिए सैलरी के रूप में लेता और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। पूंजी का अनुपात जो है, कैपिटल रेशो, ये हुआ कि नहीं, तो इसे बांटेंगे, किसको बांटेंगे, 4x/5 को। तो आओ बांट के बताएं इन्हें। देखो इधर, ये 4x/5 इसे भी चाहिए, इसमें से ये भी लेगा, और 4x/5 में से ये भी लेगा। मुझे बांटना, तो आप बांटना जानते ही हो, 5/7 हो जाएगा और ये 2/7 हो जाएगा। क्या ऐसे ही बांटेंगे, अनुपात में बांटना, यही बताए ना, जिसको निकालना उसका रेशो ऊपर और टोटल करके नीचे, यही करते हैं कि नहीं। 5 से 5 के ये आ गए 4x/7। ये देखिए कितने आ जाएंगे, 8x/35 हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया। ये तो आ गया ए, और ए के पास पहले से कितने रुपए ज्यादा हो रहे हैं, कितने और ज्यादा है, प्लस कि मैं क्या लिया, x/5, ये इसकी सैलरी है। इतना समझ में आया। यह एलसीएम कितना जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 चौको और 7, 27x हो जाएंगे। 27x इसके पास है और एक x/35 ये है। कोई दिक्कत बताइए। मैंने प्रॉफिट को बांट दिया। अब इसमें देखो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, यदि इस प्रकार ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 38,000। कितना है, हाँ या ना। एलसीएम कितना आएगा, और 35 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और 27x में से 8x जाए, कितने बचे, 19x। 19 से कम, 19 दूनी 35 दूनी 70 और 1 2 3। तो मुझे बताइए कुल लाभ की राशि, आपने लाभ क्या माना था, x, कितना आ गया, 70,000। क्या आपको समझ में आ गया। दोबारा समझिए इसको। एक ने लगाए थे कितने रुपए, 50,000, एक ने लगाए थे 20,000। क्लियर है। इनका रेशो निकाला कितना है, 5:2। कोई दिक्कत,
नेक्स्ट लाइन में बोलता है कुल लाभ। कुल लाभ मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने क्या मान लिया उसे, एक्स। इसमें से ए की सैलरी कितनी है, 20%, तो इसका 20% निकाला तो कितना निकल के आया, एक्स अपॉन 5। तो ये हमने ए को दे दिए, जो बच गया उसको वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, 4x अपॉन, इसको वो बांटना चाहते हैं कौन से रेशियो में, 5:2 में। कौन से रेशियो में बांटना चाहते हैं, तो इसे बांटा हमने, जिसकी वैल्यू निकालती है उसका रेशियो ऊपर लिखा होता है और दोनों प्लस करके नीचे लिख लेते हैं। यहां दोनों में सेम क्या, ये इसकी अलग से सैलरी भी थी हमारे पास, तो टोटल करके आ गई कितने पास, ए का पास कितना लाभ आया, 27x अपॉन 35। बी के पास टोटल कितना आया, 8x अपॉन 35। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया था कितना, 38,000। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट किसी को, लिख लीजिए, मैं फिर आपको एक और तरीके से बताता हूं। ऐसा मानता हूं कि आपने लिख लिया होगा। आओ दूसरा तरीका देखते हैं पहले, मैं क्या करूं, देखिए इधर, इधर देखिए, ये दोनों लगा रहे हैं 5:2 में, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्यों, हाँ। इधर देखिए, प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट, या आप देखिए ए को कितनी सैलरी देता है, ए की सैलरी 20% होता है, मतलब 1/5। अब आपको एक अच्छे से पता है, नीचे वाली जो वैल्यू वो टोटल वैल्यू होती है, बताया कि नहीं, तो इसमें देखिए आप ध्यान से, टोटल प्रॉफिट मान लिया मैंने, मान कर लिया जी कितना है, 5 यूनिट, क्लियर है। ए की सैलरी लिखते हैं, ए सैलरी कितनी आई है, 1 रुपया। रिमेनिंग या शेष प्रॉफिट, शेष लाभ, 5 टोटल था, सैलरी कितनी चली गई एक बार, कितने बच गए, क्या आपको इतना समझ में आ गया। इस 4 रुपया को दोनों किस रेशो में बांटते हैं, 5:2 में। तो ऐसे बांटेंगे, देखो इधर, 4 में से जाए कितने मिलेंगे, देखो 4 रुपया में जाए मिलेंगे 5/7, मिलेंगे कि नहीं। इसे भी 4 में से कितने मिलेंगे, 2/7। 7 कहां से है, इन दोनों को जोड़कर। हाँ, देखते जाना ध्यान से, क्या इतना समझ में आया। ले देखिए, यहाँ काटा पीटी करने में दिक्कत आ रही है, इसे क्या लिखेंगे, 20/7, इधर क्या लिखेंगे, 8/7। बटे वाला आ रहा है ना, मजा नहीं आएगा ना, कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी ना। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, देखना ध्यान से, यह नीचे 7 आ रहा है ना, ऐसा नंबर लाओ जो 7 से कट जाए, क्या, ऐसा नंबर लाओ जो काय से कट जाए, 7 से कट जाए, काय से कट जाए। अब यहां 7 हो जाएगा तो कट जाएगा, क्यों, हाँ है ना। या इस 4, तो देखो 4 तो आना निश्चित ही है ना यहाँ पर, क्योंकि 4 तो ये दिखे ही है यहाँ पे, इन्हें तो हटा ही नहीं सकते। 4 में ऐसे नंबर का इंटू करो तो 7 से कट जाए, कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, 4 में ऐसे कौन से नंबर का इंटू करें कि 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से ही कर दो इंटू, हाँ है ना। तो देखना इधर इंटू कर रहा हूं मैं, 7 का इंटू इधर भी कर दीजिए, 7 का यहां भी कर दीजिए और 7 का यहां भी कर दीजिए, तो ये हो गए 35, ये हो गए 7 और ये हो गए। अब 28 को बांटेंगे बराबर बराबर, हाँ या ना। तो देखो इधर, तुम पहले देखो अच्छे से, ये 28, कैलकुलेशन को आसान बनाए, 7 से कितनी बार, 7 से कितनी बार, ये कितने आए 20 और ये कितने आए 8, बट गए प्रॉफिट। ए की सैलरी कितनी थी, ए की सैलरी कितनी है, ये लिख रहे हैं कितने है, 7 है, तो 7 और जोड़ दो इसमें, कितने हो गए, जाके ए के पास है 27 और जाके पास है 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 19। 19 काय के बराबर है, 38 के बराबर, एक काय के बराबर आ जाएगा, 2000 के। चाहिए रहा था क्या आपको, टोटल प्रॉफिट, क्या चाहिए रहा था, टोटल प्रॉफिट कितना आया है 35। तो देखो टोटल 2000 इंटू 35 कितना जाएगा, ये हो गया, सारी कैलकुलेशन सॉल्व होती चली गई। ये समझ में आया।
ये करोगे तो कैलकुलेशन से बचोगे, वो करोगे तो कैलकुलेशन पे भारी पड़ जाएगा आपको। जो आपको अच्छा लगे आप वो लिखें। करें, आइए देखिए करते हैं सवाल को। किस किस का आंसर आ गया? देखिए कौन कौन है ए और बी, किस रेशो में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए 5-7 में कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत? क्या करते हैं वो, सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे और शेष लाभ के पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। 70% को क्या में बांटेंगे? बराबर बराबर। देखिए इधर 70% का मतलब होता है क्या? 7/10, यही होगा, हाँ या ना? ध्यान देखिए टोटल तो ये हो जाएगा 10, हाँ या ना? इक्वल जो बांटेंगे, जो बराबर बांटेंगे, वो कितना हो जाएगा? 7, हाँ या ना? और जो इन्वेस्टमेंट रेशो होगा, ये मान के लिए जिसे बांटना है, वो कितना बांटेंगे? 7 में 7 तो बराबर बढ़ जाएगा, बचेगा कितना? 3। क्या आपको कितना समझ में आ गया? 10 टोटल है, बराबर कितना बांटेंगे? 7, तो बच गया कितना? इस 3 को काय में बांटेंगे? वो पूंजी के अनुपात में, इन्वेस्टमेंट के रेशो में बांटेंगे कि नहीं, हाँ या ना? कोई दिक्कत आपको? इस 3 को बंटवा दें पूंजी के अनुपात में। कैपिटल रेशो या इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना दिया देखिए, इस 3 रुपया को बांटना चाहते हैं किस रेशो में? 5:7 में। इसमें भी बांटना चाहते हैं कि नहीं? आओ आओ इसे बांटते हैं। देखो इधर ध्यान से देना, ये 3 रुपए को अगर मैं बांटूंगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा 5/12, हाँ या ना? इधर लिखूंगा तो 3 × 7/12। अब आप काटेंगे तो बटे में आ जाएगा कि नहीं? जैसे बटे मटे को, जी दुनिया की कैलकुलेशन को घटाने के लिए एक ऐसा नंबर लेके आते हैं जो 12 से कट जाए। 3 में ऐसे नंबर का इंटू करो जो 12 से कट जाए। कौन सा है वो नंबर? आओ 4 का इंटू इधर करेंगे सब में। देखो इंटू 4 कितना आएगा? इंटू 4 कितना आएगा? इंटू 4 कितना आएगा? अब ये वाले नंबर आ गए अपने पास। अब 12 को बांट दूं, देखो इधर ध्यान से, 3 की जगह आप क्या लिख दूंगा मैं? 12, और यहां भी कितना लिखा हो जाएगा? 12। 12 से ये आ गए 5 रुपये, जाके पास आ गए 7 रुपये। कोई दिक्कत? ए के पास अलग से कितने रुपए और मिल रहे हैं उसे? एक बात सॉरी, इक्वल कितने बांट रहे हैं उन्हें? 28 रुपया। 28 को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो कितने कितने मिलेंगे? 14 रुपया इसे मिल जाएंगे और 14 रुपए इसे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत? 14 और 5, 14-7, यही आ गए। अब आगे देखो इसमें क्या दिया क्वेश्चन में। अगर एक दूसरे को 90 रुपए ज्यादा मिले, एक को दूसरे से कितने रुपए ज्यादा, ये बताओ इनमें कितने का डिफरेंस है? ये 2 काय के बराबर आ जाएगा, तो 1 काय के बराबर आएगा 45 को। पता क्या करना है आपको? टोटल प्रॉफिट। तो आप बताइए टोटल प्रॉफिट आपने अभी हाल कितना निकाला है? टोटल प्रॉफिट कितना है? 40 यूनिट, इंटू काय का हो जाएगा 45, कितना जाएगा 1800। क्या आंसर होगा? क्या आपको ये मेथड समझ में आया? ये काटना पीटना समझ में आया? वो तो ऐसे भी जाएगा, 3 से भी करो तो भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगी आप पर। करके घर देखना, आप इसे लिखना हो तो लिख लीजिए। इसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किया एक्स मान का? एक्स मान किया था? चलिए नेक्स्ट करें। समझ में आ गया सबको? इसे करें।
करें? देखिए ए और बी ने पिछले 2 क्वेश्चन में रुपए दिए थे, इस वाले क्वेश्चन में उसने रेशो ही दे दिया आपको। ए और बी किस रेशो में दिया है? ए और बी का रेशो दिया है कितना? 3:2। यदि कुल लाभ के 5% को दान दे देता है, तो दान दे दिया उसे तो बांटने से ही रहा, वो तो हट ही जाएगा ना। देखो 5% का मतलब क्या होता है? 5/100 मतलब कि 1/20, यही होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपए, हाँ या ना? दान कितना दे दिया? डोनेशन कितने का हो गया? 1 रुपए का। तो जो शेष प्रॉफिट वाला रिमेनिंग प्रॉफिट आया वो कितना आया? 19 आया। कितना आया? 19। और जो कह रहा है वो क्या? बाकी लाभ को किस रेशो में बांटते हैं? वो पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। इस 19 को वो किस में बांटेंगे? वो इन्वेस्टमेंट या जो कैपिटल है उसके रेशो में बांटेंगे। और कैपिटल का रेशो कितना दिया है? 3:2। जो निवेश किया है, जो रुपए लगाए हैं, उसका रेशो है 3। इस 19 को इसमें बांटना है। अब देखना वही प्रॉब्लम आएगी हमको। 19 इंटू 3/5, 19 इंटू 3/2/5, यही आएगा कि नहीं? बात वही आई, कटेगा ही नहीं। तो तरीका वही, किस 19 को काटना है? किससे? 5 से। किससे काटना है? 19 में ऐसे नंबर का इंटू करो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जिसका डिवाइड हो रहा है उससे कर दिया कर इंटू। 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 5 का इसमें हो जाएगा और 5 का इसमें हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 95। यही होगा। तो 19 की जगह क्या लिखेंगे हम? 95। इस 19 की जगह भी क्या लिखेंगे? 95। 5 से काटेंगे कितनी बार? 19 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार? 19 बार। 19 दिया 57, 19 दूनी 38। क्या आपको इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे पढ़ते हैं हम। एक को 85 से 50 रुपए का लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त होता है। देखिए यहाँ दोनों का डिफरेंस नहीं दिया, यहाँ केवल ए के बारे में बोला है कि नहीं। ए को कितने, ये ए का हिस्सा है ना, ए को कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 8550, हाँ या ना? तो 57 काय के बराबर है? 8550 के। तो एक काय के बराबर हो जाएगा 8550 बटे, नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? जैसे 290 के बराबर, तो 145 2 से भाग दे दिया ना, ऐसे इसमें किया हमने कि 57 काय के बराबर है और ये काय के बराबर हो जाएगा। एक काय के डिवाइड करेंगे 19 से काट दो, 19 दिया 57, 19 को 76, 9 बच गए, 19 पर 95 0, 3 से काटेंगे कितना आएगा? 150। यही आएगा। पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट। देखिए 1 यूनिट काय के बराबर आई है? 150 के। तो 100 यूनिट काय के बराबर हो जाएंगी? काय के बराबर हो जाएंगी? 150 इंटू 100 कितना जाएगा? 15,000। कहाँ है 15,000? इधर देखना ध्यान से, इधर इधर। इस वाले क्वेश्चन में मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला था। देखो इसमें क्या लाइन दी थी? अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो दोनों की बात कही थी ना। पर इस क्वेश्चन में देखिए अकेला क्या कहा है? ए को 85 से 50 रुपए का लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त, केवल ए के बारे में बोला है ना, इसलिए हमने केवल ए के बराबर में ही रखा है इसे। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? किस किस का सही निकला? वेरी गुड, लिख लो बाकी के। इसे करें। आधे करते हैं इसे। इन्हें व्यवसाय में 20 से 375 रुपए ज्यादा लगाए। अब देखिए ये भी दो तरीके से हो सकता है। पहले तो आप एक्स वाला ही मन में आता है हमारे, उससे ही कर लेते हैं पहले तो हम। देखो इधर
दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। बी अगर x रुपए लगाता है तो ए से कितने ज्यादा लगाता है? 375 रुपए ज्यादा लगाता है। क्या आपको इतना समझ में आया? ये दोनों के रुपए लग गए, कोई दिक्कत? ए ने 8 महीने के लिए लगाए तो इंटू 8 कर दिया, और बी ने 4 महीने के लिए लगाए तो 4 का इंटू कर दिया। हम दोनों का रेशो निकालते हैं हमेशा, 4 एकम 4 दूनी 8, तो ये आया 2x प्लस 375, और ये आ गया कितना? x। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? किसी को प्रॉब्लम? हमने काय का इंटू कर दिया, काय में इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो ये इन्वेस्टमेंट था x प्लस 375, और इसका x टाइम था, इसका 8 महीने और इसका 4 महीने। हमने इनका और इनका क्या निकाल लिया? रेशो निकाल लिया। कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या, यदि 125 रुपए के कुल लाभ में तो टोटल प्रॉफिट इनको कितना होता है? कितना होता है? 125। कुल लाभ में ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? देखना इधर ध्यान से बोर्ड पर। अगर बी को x रुपए मिलते हैं, कितने? तो ए को इससे कितने ज्यादा मिलते हैं? x प्लस 75। हाँ या ना? ये दिया है प्रॉफिट। अगर बी को x रुपए का लाभ होता है तो ए को इससे कितने रुपए का ज्यादा लाभ होता है? ये दिया है, देखो ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो अगर बी को x मिलेंगे तो ए को ए प्लस 75 मिले, x प्लस 75 मिलेंगे कि नहीं? और दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना है? 125। ये दिया एक्स एक्स कितने? 2x। 75 इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? 125 में 75 जाए 50, तो x की वैल्यू कितनी आई? 25। तो b को कितने मिले? इसको कितने मिले? 100। क्या यही आएगा? तो इनके प्रॉफिट का रेशो कितना आया आप बता सकते हैं मुझे? a अनुपात b का कितना आया? 100 और 25, तो कितना? 1 और 4 आया, 4 1 आया। हाँ या ना? क्या आपको इतना समझ में आया? अब देखो इधर, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 2x प्लस 375 अपॉन में x बराबर रेशो कितना आया इनका? 4/1। कोई दिक्कत? देखिए 2 से इसे काट रहा हूं, 2 एकम 2 दूनी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक का इसमें होगा तो कितना आएगा? x प्लस 375 बराबर में कितना आएगा? 2x। x इधर आ जाएगा तो काय का हो जाएगा? 2x में से x गए, x की वैल्यू 375। कोई दिक्कत? पूछ क्या रहा है वो? ए की पूंजी ज्ञात करो। ए की पूंजी कितनी है? ए ने लगाए थे x प्लस 375, तो आ जाएगा 375 प्लस 375 बराबर कितना आएगा? 700। ये आंसर आ गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सवाल तो इतना सा था, ये तो अपन ने एक्स्ट्रा करके देखा है इसमें, क्योंकि इसका रेशो निकालना था प्रॉफिट का हमको। देख लीजिए। चलो अब दूसरे तरीके से करते हैं, एक तरीका और। ये समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? ये तो पूरा एक्स मान के जो पहला दिमाग चलता है उससे कर दिया हमने। अब दूसरा देखो, हमें निकालना है ए का इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट निकालना है? ए का। तो देखिए हमारे पास होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या आता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। यही होता है। तो हम प्रॉफिट लिख लेंगे, टाइम निकलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा कि नहीं? बताओ। हाँ, किस किस का निकालना है हमें? ए का और बी का। तो देखो इधर ध्यान से, ये तो मैंने इसी में बता दिया आपको। देखो इधर कितना रेशो आ रहा था प्रॉफिट का? कितना आ रहा था? कैसे आ रहा था ये बता ही दिया मैंने, इस मेथड से। एक्स की वैल्यू 25 आई तो बी का एक्स माना तो 25 हो गया, ए का एक्स प्लस 75 तो 75 और 25 100, 100/25 मतलब 4/1। देखो तो प्रॉफिट का रेशियो लिख लिया मैंने कितना? 4 रेशो। कोई दिक्कत? टाइमिंग देखो, इनकी टाइमिंग भी दी है क्वेश्चन में। कितनी 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 कितनी? 8 और 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितनी दी है? यही दी है। हम इन्वेस्टमेंट निकालें तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन
टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम मतलब डिवाइड कर दो इनको, ये करेंगे 4 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 और जे 1। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ये इन्वेस्टमेंट आ गया, दोनों की इन्वेस्टमेंट में कितने का डिफरेंस दिया क्वेश्चन में, देख लोगे 125 कह रहा हूं लाल कहूंगा, ए ने एक व्यवसाय में 20 से 375 रुपए, यही दिया ना अंतर, तो रुपए लगाए तो यही है, इन दोनों का अंतर कितना है, एक यूनिट बराबर है काय के 375 की। कोई दिक्कत, किसके रुपए निकालने हैं, एक की यूनिट कितनी है 2 इंटू 375 कितने आ गए, चलो क्या आपको समझ में आ गया, लिख लो इसको, लिखना हो तो लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अरे ये 12 सही 1/2% लिखा है, ये है ना 12 1/2%, समझ में आ ही रहा होगा, करो इसको, आओ करें, आया किसी का आंसर, किस किस का आंसर आया, मतलब इस सवाल को इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें परसेंट मिक्स फ्रैक्शन में दिया, इसलिए करा तो दिया ना ये सवाल, कैलकुलेशन एक्स मान के किया है, एक्स मान कर रहा है तो भारी से पड़ रहा होगा थोड़ा, लिया, आओ देखें, सवाल को देखें पहले, ए बी सी, अब इसमें 2 की जगह अब कितने आ गए, 3 व्यक्ति आ गए, कौन कौन है, एक भाई साहब अपने ए है, एक बी है और एक सी है, देखो इधर कितने कितने रुपए लगाते हैं, देखो 3 2 5 सब में जीरो, सब जीरो कट जाएंगे, कितनी कितनी बचेंगी, कितनी बचेंगी, ये बचेगी 8, ये बचेगी 12 और ये बचेगी 15, यही आएंगी, यही हो गया ना इनका रेशो। निर्णय लिया कि लाभ की राशि पर अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन एक काम भी करता है और इसके लिए भाई कुल लाभ का कितना परसेंट लेता है, 12.5% में, कितने लेता है, जो भी लाभ होता है उसका 12.5% ए रख लेता है, जो बच जाता है उसे काय में बांट लेते हैं, वो पूंजी के अनुपात में, मतलब इस अनुपात में बांट लेते हैं। तो देखना इधर 12.5% मतलब 25/2%, परसेंट का मतलब 25/2%, का मतलब 0 तो 25 से कम 25, 25 अट्टे 200 मतलब 1/8। तो आप जानते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 8, एक ही सैलरी कितनी हुई, कितनी हुई, शेष कितना आ गया 7, कोई दिक्कत, इनको प्लस किया तो कितना आएगा, देखो 15 12 27 8 35, 7 को बांटना है हमें, देखो 7 को अगर यहां बांटेंगे 7 इंटू 8/35, ये बटे में आ जाएगा कि नहीं, इस बटे को खत्म कर देते हैं, किसको, घटे को, तो 7 में ऐसे नंबर का इंटू करो जो 35 से कट जाए, कौन सा नंबर है वो, आओ 5 का इंटू इधर 5 5 5, ये कितने हो जाएंगे 40, ये कितने हो जाएंगे 5 और ये कितने हो जाएंगे 35, आओ इनसे 35 कटवाएं, आगे की लाइन पर पड़ी है, यदि एक को कुल 5200 रुपए व्यवसाय में मिलते हैं तो बस एक को निकाल लेते हैं, देखिए इधर कितने रुपए आए 35 में 8, ए का हिस्सा 8/35 कितना आया, कितना आएगा 8 ही रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे, देखिए यहां तक समझ में आया कि वो सही यार का छू, और उसे एक ही सैलरी कितनी है
प्लस 5 रुपए अलग से मिलते हैं, तो कितने रुपए मिल रहे हैं उसे? 13। कितने मिल रहे हैं? और ये 13 काय के बराबर है उसके? 5200 के बराबर है। कितने के बराबर? तो एक काय के बराबर आ जाएगा 13 चौको 52, 400 के बराबर ये आ जाएगा। निकलवा क्या रहा है? कुल लाभ। क्या बताएंगे कुल लाभ क्वेश्चन में कितना दिया है? कितना निकाला आपने? देखो कितना, 40। तो 40 इंटू 400 कितना आ जाएगा? 16,000 दिया है क्या? ये 16,000। किस किस का सही? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया? सेम ही है ना क्वेश्चन, कोई अलग तो नहीं है ना? सेम क्वेश्चन है जी, इससे पहले कराया था उससे। तो मुझे लगता है कर लिया होगा, आओ करें। आओ प्रिय शिष्यों, लालो, करें। देखें, ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए। कितने रुपए ज्यादा लगाए? उसमें 375 दिए थे, इसमें कितने दिए? 768। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए और ए ने 4 महीने के लिए, उसमें दिया था 8 और 4, इसमें दिए 7 और 4। अगर 358 रुपए कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 42 ज्यादा, उसमें दिया था कितना? 125 में 75 ज्यादा। तो पहले ज्यादा वाला ही निकाल लेते हैं टोटल। देखिए इधर बी को अगर एक्स का लाभ हुआ तो ए को कितने का लाभ हुआ? एक्स प्लस 42 का। क्यों? हाँ बोलता, बोलत कम हो यार तुम। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 358 का। यही हुआ। एक्स और एक्स 42 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। कितना बचेगा? 2 गए तो 6 बचे, 1 बचे, 3 बचे। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यही आएगा। यहां देखिए ए का हिस्सा आ गया कितना? 158 में 42 जोड़ देंगे, 10 5 4 9 10, 200। और बी का हिस्सा आ गया कितना? एक्स की वैल्यू कितनी? 158, यही आई है। हाँ या ना? इन्हें डिवाइड कर लो तो रेशियो निकल आएगा। 2 से कर दो 100 बार, 2 से कर दो 2 सत्ते 14, 2 नब्बे 18। तो ए रेशियो बी आया कितना? 100 रेशियो से। ये काय का रेशियो है? प्रॉफिट का। काय का है? अब आओ, हमें ये फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और हमें क्या निकालना है? बी द्वारा लगाई गई पूंजी, मतलब इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो क्या जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो पहले लिखेंगे ए और ये बी दिया है, इनका रेशियो लिखेंगे, और रेशियो में सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो कितना आया? 100 रेशियो 79। फिर लिखेंगे टाइम का रेशियो। इसने लगाया कितने महीने के लिए? 7 नहीं, कितने लगाए? 4, और इसने लगाए 7। तो क्या निकल के आएगा हमारा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो देखिए इधर डिवाइड डिवाइड, 4 से काटेंगे कितनी बार? 25 बार। और यहां जाएगा कितना? 79 अपॉन 7। कटेगा नहीं, ये बटे में जाए, 7 का इंटू इसमें कर दो, 7 पन 35, 7 दूनी 14, 15 16, 175 रेशियो 79। कोई दिक्कत? समझ में आया? इधर देखो ये आ गया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का अंतर कितना दिया है? 768। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 96। कितना है? 96। कितना है भैया? इन दोनों का डिफरेंस है 96, और 96 बराबर है काय के? 768 के। तो एक बराबर हो जाएगा काय के? 8 के। काय के बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है क्या? बी का इन्वेस्टमेंट। तो बी बराबर कितना है? देखिए 79 है, 79 इंटू कितना हो जाएगा? 8, 8 नाम 72, 7 बचे 56, 56 और 7 कितने होते हैं? 63। 632 दिया है क्या? ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। किस किस का सही निकला? वेरी गुड। मुझे लगता है आपको समझ में सवाल आए होंगे, नहीं आए होंगे तो हम समझ लेंगे। क्लास कहाँ जाएगी? डाउट हो तो पूछो आप।
ये सवाल में तो केवल नंबर का ही अंतर था और बाकी तो सेम ही था। किसी कोई डाउट लग रहा है अपने? बोल भाई बोल। लग तो रहा है यार। क्या नाम है तेरा? और अब कोई डाउट है तो सही यार। ये नहीं आया? क्या निकालना? ये क्यों नहीं आ रहा? उसने देखो ये बोला है 358 रुपए कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से कितना जाना है? तो बी अगर एक्स होगा तभी तो 42 जान ये होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमने पहले किसको माना? बी को। तो एक उससे कितना जान रहा है? 42 जान रहा है। और इन दोनों का ये लाभ है, लाभ कितने के बराबर है? 358। ये दिया कुल लाभ 358। एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहां रख दिया मान मैंने। एक्स का मान यहां रखा तो ये आ गया कितना? 158। और ये आ गया कितना? कहां गया? 200। डिवाइड करके रेशियो निकाल लिए। और क्या नहीं है? और इधर लास्ट में किसी को डाउट? क्यों अभिषेक बच्चन, तुम्हें कोई डाउट? अभिषेक ही नाम है ना? कोई डाउट? ले, तू भयंकर है रे। है इधर कोई डाउट? और सुनात्मा हो तुम्हें, ये कोई डाउट नहीं है तुम्हें? फिर सवाल तो बनता ही नहीं है। कितनों का सही था? हाथ ऊपर करना। तुम्हें घर जाना है, तुम घड़ी देख लो पहले। फिर एक सवाल और होंगे, छोड़ तो दे जल्दी से। भूख लग आई ना बेचारे को। इंग्लिश भी पढ़ती हैं आप? हाँ तो सर देखो 2:30 से बैठे हैं। कितने बज गए? 5:30। भूख नहीं लगेगी अभिषेक? तू बता। डाउट है? कोई डाउट? तो समझ में आ गया? तुम्हें डाउट लग रहा है, हमें डाउट तुम पे लग रहा है कि तुम्हें नहीं आया समझ में। और कोई डाउट है? मिलते हैं ब्रेक के बाद।